हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी करवा चौथ। आप सबको पता है कि आज है करवा चौथ और इस करवा चौथ की हमारे यहाँ बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही हैं। मेरे दीदी के हाथ में मेहंदी लग रही है। हम लोगों ने बहुत ही एक्साइटमेंट से तैयारियां की हैं। फिर ये मेरे हाथ में भी मेहंदी लग गई है। अभी मैं आपको इस व्रत की महानता के बारे में बताऊंगी कि क्यों इस व्रत को किया जाता है, ये व्रत कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया, इससे क्या पुण्य मिलता है, क्या होता है, सब कुछ। तो कैसी लग रही मेरी मेहंदी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी ड्रेसेस, ज्वेलरी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। आज मैं ये सब पहनूंगी, तो देखिए कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग रेडी हो जाते हैं। ये मैं दीदी के नेल पेंट लगा रही हूँ। फिर मैंने आलता लगाया दीदी के। बस कंप्लीट ही होने वाला है। इस व्रत को करने के लिए कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करना चाहिए पूरा एकदम से। फिर ये पार्लर वाली दीदी आ गई थी हम लोग के यहाँ, तो मैंने जल्दी जल्दी दीदी के रंग लगा दिया। वो दीदी मुझसे बातें कर रही थी, मैं कहा बस दीदी 5 मिनट। ये जो पार्लर वाली दीदी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। यहीं फतेहपुर में उनका वो पार्लर है खुद का, कोमल ब्यूटी पार्लर, थामेश्वर बाबा के पास। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। तो ये दीदी का मेकअप होना स्टार्ट हो गया था, फिर ये मेरा मेकअप शुरू। और बोलती तो इतना प्यारा है, तो आपको कभी भी कुछ भी करवाना हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इनसे करवाएं। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी दीदी का फाइनल लुक। अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं अब आपको सुनाती हूँ इस व्रत की शुरू होने की कहानी। बहुत समय पहले 7 भाइयों की एक बहन थी, उनका नाम था करवा, जो 7 बहनों की लाडली थी। यहाँ तक कि ऐसा था कि जब सब भाई खाना खाएं तो पहले उनकी बहन को खाना खिलाते थे, फिर खाना खाते थे। तो एक दिन जब वो काम से वापस आए तो देखा कि उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल है। तो उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं व्रत हूँ। तो उनकी एकदम नाजुक, एकदम हालत नाजुक हो रही थी। तो ये हुआ कि क्या किया जाए। तो उन्होंने, एक छोटे भाई ने पीपल के वृक्ष में चलनी में दीपक रख दिया, जो दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांद निकल आया। तो छोटे भाई ने कहा, दीदी दीदी चांद निकल आया, तो आप व्रत तोड़ सकते हैं। तो करवा ने अपने भाभी से कहा, भाभी चलिए आप भी व्रत तोड़ लिए। तो उनके भाभी ने कहा, नहीं तुम ही तोड़ो, तुम्हारा ही चांद निकला होगा। और जैसे ही उसने तोड़ा व्रत, पानी पिया, तो पहले, फिर उसने खाना खाया तो पहले ही टुकड़े में कंकड़ निकला, दूसरे टुकड़े में बाल, तीसरा टुकड़ा जब मुंह में डाला तो उसके पति के मृत्यु की खबर आ गई। तो फिर वो व्याकुल हो गई। फिर उसने करवा माता से वरदान मांगा कि मेरे पति को जीवन दान दे माता, मुझसे जो गलती हो गई मुझे क्षमा करें। फिर करवा माता प्रसन्न होकर उनके पति को जीवन दान दी। तो इस तरह से इस व्रत की मान्यता हो गई कि जो भी सुहागन स्त्री इस व्रत को करेगी मन से, वो सदा सुहागन रहेगी और उसके पति की उम्र दीर्घायु रहेगी। तो इस तरह से ये व्रत किया जाने लगा। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये पूजा स्टार्ट हो गई है। हम लोगों ने सारी पूजा कर ली, करवा माता को फल फूल सब कुछ चढ़ा दिया। अब दीदी मेरी कहानियाँ सुनाएंगी। कहते हैं कि करवा माता की कहानी सुने बिना ये व्रत पूरा नहीं होता। तो अब दीदी मेरी कहानी सुना रही हैं और मैं सुन रही हूँ। फिर हम लोगों ने किया आरती। इसमें गौरा पार्वती और शिव शंकर भोले की भी आरती होती है, गणेश जी की आरती होती है। और ये हम लोग ये कर रहे हैं। इसमें जब हम लोग कहानी सुन रहे थे तो लिखा था कि अपने करवा को आपस में 13 बार बदलें। तो ये हम लोग वही कर रहे हैं। फिर हम लोग की पूजा हो गई कंप्लीट। अब हम लोग कर रहे हैं चांद का वेट, जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेरी दीदी को लगी थी बहुत तेज प्यास, उनका सर भी बहुत दर्द कर रहा था। चांद
फिर चाँद आ गए। जिया जी की दीदी लोग पूजा करने लगी और फिर हम लोग उनकी फ़ोटो वोटो लिए, वीडियो बनाए और उसके बाद फिर ये दीदी चंद्रमा की पूजा कर रही थी। फिर हम लोगों ने करी पूजा। तो आप बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। फिर ये मैंने किया पूजा। हिंदू धर्म में इस त्योहार की बहुत ही मान्यता है। बताइए हम दोनों कैसे लग रहे हैं। इसमें पहले चाँद को देखा जाता है छलनी से, फिर अपने पति का फेस देखा जाता है। तिलक लगाना, आरती करना, फिर चाँद को अर्घ्य दिया जाता है। करवा माता जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों हमें क्षमा करिएगा और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर मैंने किया तिलक। फिर मैंने किया इनकी आरती। मैं सोची पानी पहले उनको पिलाया जाता है, लेकिन दीदी ने बताया नहीं पहले। फिर इन्होंने मिठाई मुझे खिलाई, मेरा व्रत तोड़ा। फिर पानी पिलाया मुझे मैंने इनको। फिर मैंने इनसे लिया आशीर्वाद। करवा माता हम दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी जोड़ी अमर रखना। फिर मम्मी ने दिया मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। और फिर हम लोग आ गए नीचे और हो गई, हम लोग इतना थक गए थे। देख रहे कैसे फैला, हम लोग जब चेंज वेंज किया ऐसे सब फेंक दिए, इतना थक गए थे हम लोग, क्या ही बताऊँ मैं आपको। एकदम सुबह से हो गया था। हम लोग फिर वैसे ही सब रख दिए थे। फिर बाद में मम्मी कहीं चलो खाना खा लो और सो जाओ। फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी करवा चौथ।